डिटेक्टिव दीदी में अब तक आपने देखा, पैसों के लिए कुछ दरिंदों ने दिल्ली के बच्चों को ड्रग्स की लत लगा दी है। भीम की केस पर तहकीकात जारी है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव बंटी शर्मा को पता चलता है कि इन सब के पीछे विष्णु है। कट्टू को अफीम के नशे में डुबाकर विष्णु कहता है, मार दो अपने मुन्ना मामा को। तू अपने मामा पर बंदूक तान देता है। अब आगे। कट्टू नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बंटी शर्मा, ब्रेकिंग न्यूज। रंडवा निवास का एक और रंडवा शहीद हो गया, वो भी अपने भांजे के हाथ से। पागल हो गया, मारेगा अपने मामा को। तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, उसे नींद में चलने की बीमारी हुई। सोने भी देते। इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। कट्टू मेरी बंदूक क्यों लेकर गया और मुन्ना मामा को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने कहा था। उसने किसने? उस आवाज ने। आवाज? कैसी आवाज? क्या कह रहा था? मुन्ना मामा तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, मार दो उसे। किसने कहा था इसे? कौन है? जानते हो किसकी आवाज है? नहीं, लेकिन वो मेरा दोस्त है, नया दोस्त। शायद नशे की हालत में कुछ भी कर रहा है। इसे सुना देना ही बेहतर। सोचो। बट इसे आवाजें कौन सी सुनाई दे रही? कौन हो सकता है इन सबके पीछे? कहीं कोई इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? कोई मुन्ना का दुश्मन? दुश्मनी से याद आया, बंटी शर्मा का यूं अगवा होना, कट्टू की यह हालत और मुन्ना पर यूं वार, कहीं परिवार के किसी निजी दुश्मन का काम तो नहीं? पर कौन होगा ये निजी दुश्मन और क्यों कर रहा है वो ऐसा? हेलो गिंदो, सुन, बंटी शर्मा की फोटो दिल्ली की सारी चौकियों में भेज दो। किस सबसे कह दो कहीं भी दिखे मुझे इन्फॉर्म कर, ठीक है? मुझे लगता है बंटी शर्मा मुसीबत में है। जल्दी। ये तो शायद बंटी शर्मा की डायरी है। नरसिम्हा कौन है? स्कूल के बच्चों को रंग बिरंगी टॉफी के नाम पे म्याऊं म्याऊं। मुझे नरसिम्हा को पकड़ना होगा। नरसिम्हा कौन है? और शायद बंटी शर्मा इसी ढूंढने गई है। कहीं इसी कमीने तो उसे बबली शर्मा सुसाइड केस में आरोपी विष्णु नेगी को 17 साल का कारावास। बबली शर्मा का रेपिस्ट
मतलब कट्टू का बाप। ये बात 11 साल पहले की है, जब पहली बार विष्णु बबली दीदी की जिंदगी में आया। Drinks? No thanks. Arey, go for it. No, I don't like drink. It is just a cold drink. Come on, go for it. Yeah. Enjoy. Go on. Let's enjoy. उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब। बंदे बंदी की तुक बंदी, सूरत चंगी सूरत गंदी, फिटे मुमर पर तू इतना क्यों अब्यूज करे? तू सबसे पैदा हुआ है गबरू, सुबह शाम ही बूज करे। जहर लगा के होता ते मैं आजा तेनू किस करांगा, दोनों मर जावांगे बेबी तब भी तुझको मिस करांगा। गाली देगा जो भी मुझको उसकी You drink? करांगा। Thank you. Cheers. राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए। Are you enjoying? Sorry. Are you enjoying? Yes, I'm enjoying. बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ने वाली हूँ। Come on, enjoy the party, yeah. लगता है असर होना शुरू हो गया है। अरे चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ, लेट्स गो। बबली दीदी नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी और इसी बात का फायदा उठाया उस विष्णु ने। माफिया से माफी नहीं मांगा करते, किलों पे दिल नहीं टांगा करते। ग्लोबल वार्मिंग गुड बॉयज दारू इसमें वेस्ट नहीं करते। सुन ले डार्लिंग, पूरी मुर्गी खाते हैं हम टेस्ट। बहुत हसीन हो तुम। लाइफ हो जाए तो मारो 10 पफ, मैच फिक्स लगेगा तो पिच खोदेंगे। होके बेशरम बंदी रिच खोजेंगे। इमो बनती अपने को तो सूट ना करे, गबरू ही क्या जो हिप से शूट ना करे, हिप से शूट ना करे, हिप से शूट ना करे। चिथड़े वे दिल दे कर मुखिए, हस्ती की मस्ती में सुई भुकिए। हो चिथड़े वे दिल दे कर मुखिए, हस्ती की मस्ती में सुई भुकिए। पूछो जहाली तक और उसकी इज्जत लूटकर उसे सड़क पर फेंक दिया मरने के लिए। आप कम से कम मेरी कंप्लेन तो दर्ज कीजिए। देखिए मैडम, पार्टी में ये सब होना ना बहुत आम बात। अब हम सबकी अगर कंप्लेंट ही लिखते फिरेंगे तो बाकी का काम कब करेंगे? मेरी मानिए तो भूल जाइए सब कुछ और चुपचाप निकल जाइए। शुक्ला जी, चाय और मट्टी लाना जरा। इस पुलिस अफसर की तरफ बबली दीदी की किसी ने नहीं सुनी। आई एम रियली सॉरी बबली, मैं तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कर सकती
क्योंकि तुम्हारे प्रेगनेंसी को 35 वीक्स हो चुके हैं और ऐसे में एबॉर्शन करना कानूनन जुर्म है। वैसे भी तुम्हारे लिए शारीरिक तौर पे ठीक नहीं होगा। लेकिन मैम, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं ये बच्चा आई एम सॉरी बबली, ये बच्चा तो तुम्हें पैदा करना ही होगा। बबली दीदी की नाकामयाब कोशिशों के बाद हमारे जीवन में गट्टू आया। आप भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आप ही तो इसे दुनिया में लाना चाहते थे ना। जो कुछ भी हो उसमें इसकी क्या गलती है दीदी? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। देखो ना, कितना प्यारा है हमारा छोटा सा गट्टू। बाप की निशानी को इस घर से दूर कर दो। इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। बाप की निशानी? ऐसी बातें कर रहे हैं नाना जी आप। जो कुछ भी हुआ उसमें इसकी क्या गलती? गलती? इसकी रगों में गंदा खून जो दौड़ रहा है ना, वही सबसे बड़ी गलती है। खून तो इसकी रगों में हमारी बबली का भी दौड़ रहा है ना मामा जी। इसके बाप की कर्मों की सजा इसको क्यों दे रहे हैं आप लोग? बाप के कर्मों की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। बंटी, जब किसी के शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाता है ना, तो उसे शरीर से काट के फेंकना पड़ता है, वरना पूरा शरीर गल जाता है। ये वही सड़ा हुआ हिस्सा है। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से फेंक दो बाहर। फेंक दूर से। नाना जी, एक बार इसकी तरफ देखिए तो सही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे नाना जी ऐसी बात कर रहे हैं। आपने हमें बचपन में सिखाया था ना नाना जी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं? तो ले जाए इसे किसी मंदिर में या फिर किसी अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम नहीं जाएगा ये अनाथ नहीं है। कि परिवार वाले भी जिंदा है। इसकी माँ भी जिंदा है और इसकी मासी भी। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे इसके लिए मुझे बाकी रिश्ते क्यों ना तोड़ने पड़े। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। घर वालों ने तो बबली दीदी से रिश्ता ही तोड़ दिया था। इन सब से भी विष्णु का पेट नहीं भरा और फिर नाता मेरा तेरा। नमस्ते ना यार। सही कह रहे यार। ये जिल्लत बबली दीदी झेल नहीं पाई और हम सबको छोड़ के चली गई।
यही है वो जिसने मेरी बहन का रेप किया और जिसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। तू कुछ भी कर ले बंटी शर्मा, लेकिन इस बच्चे की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। हर एक ना एक दिन ये बच्चा और वो खून अपना रंग जरूर दिखाएंगे। खून से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है परवरिश। और विष्णु, जब तक मैं हूं ना, साया भी इस पर नहीं पड़ने दो। तेरी परवरिश हार गई बंटी शर्मा, और मेरा खून जीत गया। मैं यही दिखाना चाहता था, यही मेरा मकसद था। जेल के अंदर सुबह शाम रात दिन मैं बस यही सोचता रहता था कि मुझे कब मौका मिलेगा तुझसे बदला लेने का। और देख, आज जिस बंटी शर्मा ने पूरी दिल्ली से ड्रग्स को हटाने का बीड़ा उठाया था, उसी बंटी शर्मा के भांजे के बाप ने पूरी दिल्ली के अंदर ड्रग्स फैला रखा है। क्या किसी ने सोचा था कि जेल की सलाखों के पीछे से मैंने दिल्ली में ड्रग्स का साम्राज्य खड़ा कर दिया है? जल्द ही पूरे देश को नशे की गिरफ्त से बर्बाद कर दूंगा। वो क्या कहते हैं तेरी भाषा में, कीड़ा। सही है ना? गलत कह रहा है तू विष्णु नेगी। तेरा बेटा है गट्टू। पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर मैंने अकेले पाला है गट्टू को। गट्टू सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा, और मैंने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई है कि जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है तो हमेशा अच्छाई जीतती है। इसलिए गट्टू का बुरे रास्ते पे चलना इम्पॉसिबल, समझा? तेरा गुरूर भी ना तेरी परवरिश जैसा है। हार गया है बंटी शर्मा, मेरे खून से हार गया है। देखना चाहेगी कैसे मारा गट्टू ने अपने मुन्ना मामा को? अफीम में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी परवरिश गलत हो जाए। शर्त लगाता, गट्टू ने मुन्ना मामा को नहीं मारा। चलो तो फिर देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक, देखते हैं। मौत के सामने खड़ी हो और अकड़ नहीं गई तुम्हारी? हाँ, वो अकड़ ही क्या जो मौत से डर जाए, और वो गुरूर ही क्या जो तुझ जैसे के सामने झुक जाए। हेलो हेलो परंतु। जी जनाब। सुन, 11 साल पहले हुए बॉबी शर्मा की सुसाइड केस की फाइल खोल और पता कर अपराधी विष्णु नेगी को कितने साल की सजा हुई और कौन से जेल में है और उसकी कितने साल की सजा बाकी है। जल्दी। मैं अभी पता करके बताता हूँ। मुझे माफ कर देना गट्टू, मैं तुझे इस दलदल में गिरने से रोक नहीं पाया, पर मानना पड़ेगा तू भी बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपनी मासी की तरह। मैं वादा करता हूं मैं तुझे और तेरी मासी को इस मुसीबत से निकाल के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भाव पे क्यों ना लगानी पड़े।
कम ऑन मुल्ला, फोन उठाओ प्लीज प्लीज, फोन उठाओ मुल्ला। हेलो 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 भीम, मैं बंटी। बंटी? बंटी कहाँ हो तुम? पता है मैं तुम्हें? मुझे इस वक्त ज्यादा टाइम नहीं बात करने का भी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे विष्णु नेगी ने किडनैप करके रखा हुआ है और वो किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था शायद। कौन है वो? बता सकती हो कौन था वो? जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि विष्णु ने उसे 2 किलो म्याओ म्याओ का ऑर्डर दिया जो उसे कल तक डिलीवर करना। मुझे ये पता है कि वो एक अधेड़ उम्र का इंसान है और हाँ, वो लोग म्याओ म्याओ बनाने की जगह बदलने वाले हैं। प्लीज भीम, कैसे भी करके उस इंसान को ढूंढ निकालो। मैं अंदाजा नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक है। हाँ बंटी, इतना मत करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम और बात नहीं कर सकती, मैं फोन रख रही हूँ। ऑल द बेस्ट मुल्ला, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हमारे दिल्ली को ड्रग के इस आतंक से आजाद कर दोगे, लेकिन उसके लिए मुझे। हेलो हेलो बंटी, हेलो। प्रोफेसर साहब हैं? जी है, आइए। बाबूजी, बाबूजी इंस्पेक्टर भीम आए हैं आपसे मिलने। अरे मैंने उनसे बाद में आने को कहा था, अभी वो कैसे आए? आप रुकिए, वो आ रहे हैं। आप तो बिना कॉल किए आ गए। आपको पता ही है हमारे पास टाइम कितना कम है। हाँ हाँ जानता हूँ, इसलिए मैंने रिपोर्ट पहले बना ली है। ओह शुक्रिया। वैसे क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? आप तो बेकार में शक कर रहे थे। मीठी गोलियां हैं जो आपने टेस्ट के लिए दी थी। कोई ड्रग वगैरह नहीं है। क्या प्रोफेसर, आर यू श्योर? 100%। चल ठीक है। मुझे विष्णु नेगी ने किडनैप करके रखा हुआ है। वो किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था शायद। वो एक अधेड़ उम्र का इंसान है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक बार आपकी लैब देख सकता हूँ? लैब देखकर क्या करेंगे आप? ठीक, बस ऐसे ही बचपन से सपना था कि केमिस्ट्री लैब देखूं। वो क्या है, इस जॉब के चक्कर में कभी लैब देख ही नहीं पाया। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे स्टूडेंट हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर। बच्चों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रुक जा बेटा, रुक जा, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन बेटा। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुन। शर्म नहीं आती अपनी माँ को भी मारते हुए? अरे शांत हो जा वरना जेल में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसे कुछ मत कहो, इसकी कोई गलती नहीं है भैया। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? ये आपको इतनी बेरहमी से मारा और आप कह रहे हैं कुछ मत कहिए? दरअसल मेरा बच्चा नशे की गिरफ्त में है।
कसूर तो उन दरिंदों का है जो हमारे देश में ये जहर फैला रहे हैं। इस आतंक को मैं खत्म करके रहूंगा, आप इसका ध्यान रखिए। हाँ मेरे बच्चे। सारी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है इस रिपोर्ट में, पर क्या समझ में नहीं आ रहा। पिंक? कैप्सूल पिंक कैसे हो गया? मैंने तो प्रोफेसर को लाल कलर का कैप्सूल दिया था। हाँ, इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि जो बनी की दुकान से जो गोलियां मिली थी वो लाल रंग की थी। ये तो वैसा ही धुआं जैसा प्रोफेसर की लेबोरेटरी में था। इसकी गंध भी बिल्कुल वैसी है। इसका मतलब ये चॉकलेट तो नहीं है। कम मतलब ये रिपोर्ट नकली है, जिसके भरोसे बच्चों का भविष्य सौंपा था। अगर वही लोग इस आतंक का सौदागर निकलेंगे तो फिर हमारे देश का क्या होगा? प्रोफेसर शुक्ला, अब तो तू बचेगा नहीं। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यही एक आखिरी कड़ी है जो मुझे नस्रमा तक पहुंचा सकती है। ये नरसिम्हा जो है खुद को विष्णु का अवतार समझता है क्या? है कौन वो? किंतु क्या बोला तूने? नहीं जनाब, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं, जो तूने अभी बोला वापस बोल। क्या बोला तूने? जनाब मैं तो कह रहा था कि ये नरसिम्हा जो है वो खुद को विष्णु का अवतार समझता है क्या? विष्णु? मुझे लॉकेट मिला था वो दिखा? हाँ ये जनाब। Here, man. Don't worry. You'll get your stuff. Yes, yes, yes. I got it. 2 kgs of meow meow. And don't forget, Rainbow Club tomorrow night. See ya. मेरा लॉकेट? लॉकेट कहाँ गया मेरा? वो तो मेरा लकी चार्म था। हाँ, तो मतलब नरसिम्हा और विष्णु दोनों एक ही इंसान हैं। और हो ना हो, प्रोफेसर शुक्ला ही उन्हें ड्रग सप्लाई करता है। जनाब विष्णु नेगी की खबर मिल गई है। हाँ जनाब, उसे अभी कुछ दिन पहले ही पेरोल मिला था और इसका मतलब उसकी जेल से 1 हफ्ते की छुट्टी। 1 हफ्ते में उसे उसी जेल में हाजिरी देनी थी, लेकिन वो वापस आया ही नहीं जनाब। हमारी जेल अथॉरिटी से इसी बारे में बात हुई है। उनका कहना है वो गायब हो गया है। जनाब किसी को पता नहीं वो गया कहाँ। हाँ टेमी। हाँ भैया, वो नंबर ट्रेस हो गया है। बंटी दीदी ने यहाँ से 35 किलोमीटर दूर किसी गोडाउन से कॉल किया था और जिस नाम से वो नंबर रजिस्टर्ड है वो किसी नरसिम्हा विष्णु का है। नरसिम्हा विष्णु? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये दोनों एक ही इंसान, और उन्हीं ने बंटी को किडनैप कर रखा है क्योंकि बंटी ने विष्णु को जेल कराई थी। थैंक यू टेमी, थैंक यू। जी भैया। हेलो
जी सुन, गट्टू पे नजर रख। गट्टू कहीं जाना नहीं चाहिए। 1 मिनट के लिए उसे अपनी नजर से ओझल मत होने देना, ठीक है? उसके पूरी तरह ध्यान रखो, उसकी जान खतरा है। जी भैया जी, हम साईं की तरह उसके साथ रहेंगे, किसी को भी उसके पास फटकने नहीं देंगे। कमाल है डिटेक्टिव बंटी शर्मा, किडनैप होने के बाद भी केस सॉल्व करने के लिए हिंट भेजे जा रही हो। अच्छी बात है। अभी आखिरी पड़ाव तो मुझे ही पार करना पड़ेगा। अब बचकर कहां भागोगी नरसिम्हा उर्फ विष्णु नेगी। किंतु परंतु मैं शुक्ला का पीछा कर रहा हूं, तुम लोग भी पहुंचो और हाँ सतर्क रहना। जितना ऑर्डर किया था पूरा है। दो किलो। जरूरत पड़ी तो फिर याद करूंगा। श्योर श्योर। ये दोनों तो यहाँ हैं, तो मिस डिफेक्टिव बंटी शर्मा का किंतु ये प्रोफेसर शुक्ला बाहर है, इसे धर लो। गट्टू, जिन लोगों ने तुम्हें खरी खोटी सुनाई उनसे अब बदला लेने का वक्त आ गया है। सुन रहे हो ना गट्टू? रंडवा निवास के बाहर एक कैन पड़ा है, केरोसिन ऑयल है उसमें। उठाओ वो कैन और रंडवा निवास के कोने कोने में डाल दो। ले लो बदला अपने दुश्मनों से, लगा दो आग और मार दो सबको एक साथ। गट्टू नहीं, पीछे
पीछे बैठ। हिला मत। बंदूक नीचे। मैंने कहा बंदूक नीचे। तुम ठीक हो ना? भीम? आप ठीक है? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। I'm sorry। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। लेकिन ये उसने कट्टू को घर चलाने के लिए कह दिया। भीम, चलना पड़ेगा। I'm sorry। तेनू लगा तो छुपा के रखा, अखां ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला। चले। हिसाब अभी बाकी है बंटी शर्मा। इस बार तो तुम बच निकले, लेकिन अगली बार बच नहीं पाओगे। फिर मिलेंगे। ओ गधे, अरे गट्टू भैया क्या कर रहे हो? गट्टू भैया क्या कर रहा है यार? पागल है, नौकर है तेरे बाप के। दिल्ली, इन दोनों को मारो। मारेगा तेरे कान के नीचे।
बांध रहे भैया, बांध रहे। खा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? बांध रहे। और इनके साथ साथ अपने आप को भी बांध लो। बांध रहे भैया, बांध रहे। दिमाग खराब हो गया क्या? बांध रहे भैया। क्या? पानी डाल दे इसके ऊपर, पानी डाल दे। गट्टू क्या करे? गट्टू छोड़ इसे, गट्टू छोड़। मार दूंगा। छोड़ इसे, गट्टू लग जाएगी, छोड़ इसे। क्या कर रहा है? बस बस, घबराइए मत। मार दूंगा। गट्टू, गट्टू, गट्टू क्या हुआ गट्टू? नहीं गट्टू, बस बस मासी आ गई है गट्टू। अरे बेटा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा से तुझे कभी गाली नहीं दूंगा। ये राउट ट्रांसमीटर जिसके जरिए वो कमीना इसे कंट्रोल करता था, अब तक रश्म है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। क्या हाल कर दिया मेरे गट्टू का। इस बार तो बच गया, मैं अगली बार उसे कहीं भी ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि वो हमारे देश को बर्बाद करने पे तुला है, जो मैं उसे करने नहीं दूंगा। का हिसाब तो उसे देना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े नशे के सप्लायर प्रोफेसर शुक्ला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रैकेट का कर्ता धर्ता नरसिम्हा उर्फ विष्णु नेगी अभी भी फरार है। हमारी सभी परिवार वालों से, सभी दर्शकों से अपील है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए तो बंटी शर्मा और भीम सिंह भुल्लर की वजह से इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है, लेकिन ये लड़ाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और ये लड़ाई हम सबको साथ मिलकर लड़नी होगी, तभी हम अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। कैमरा पर्सन स्मर्थ के साथ हिमांशु नारंग, जी न्यूज, दिल्ली। The number you are trying to call is currently not reachable.